हम देख रहे हैं यूपीएससी के 2022 का सोल्व पेपर विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। कौन? बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं। व्याख्या है, बी और टी कोशिकाएं लिम्फोसाइट के मुख्य प्रकार है। किसके हैं? लिम्फोसाइट के मुख्य प्रकार। बी कोशिकाएं मुख्यतः शरीर के तरल पदार्थों में प्रतिरक्षी नामक पदार्थों को स्रावित करने का काम करती है। प्रतिरक्षी रक्त प्रवाह को प्रसारित करने वाले प्रतिजन पर घात लगाते हैं। जब एक बी कोशिका अपने प्रवर्तन प्रतिजन का सामना करता है तो यह कई बड़ी कोशिकाओं को जन्म देता है, जिन्हें प्लाज्मा कोशिका के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परासूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इसका क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है। दूसरा है, कुछ धात्विक ऑक्साइडों के सूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम में आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के सूक्ष्म परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित है। बिल्कुल असुरक्षित है, इसलिए स्टेटमेंट भी सही है। एक्सप्लेनेशन, परासूक्ष्म कण एक छोटा कण होता है जिसका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। परासूक्ष्म कण पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, प्रकृति में मौजूद होते हैं, मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भी निर्मित होते हैं। जबकि यहाँ क्या दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि परासूक्ष्म कण मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। बिल्कुल ये मानव निर्मित भी हो सकते हैं और प्रकृति के में अस्तित्व में है। ये प्राकृतिक रूप से बड़ी संख्या में पाए जाते हैं पृथ्वी पर, प्रकृति में। उनके अति सूक्ष्म आकार के कारण उनमें अद्वितीय भौतिक विशेषताएं होती है और निर्मित परासूक्ष्म कणों को दवा, इंजीनियरिंग, कैटालिसिस और पर्यावरणीय उपचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुप्रयोग मिल सकते हैं। इस प्रकार से मानव निर्मित है। नैनो पार्टिकल्स परासूक्ष्म कणों के 3 प्रमुख भौतिक गुण होते हैं। पहला है, वे मुक्त अवस्था में अत्यधिक गतिशील होते हैं। बिल्कुल ये गतिशील होते हैं। दूसरा, विशाल विशिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल इनका होता है। तीसरा, वे क्वांटम प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार परासूक्ष्म कणों में उपयोग और उत्पाद के आधार पर रचनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। परासूक्ष्म कणों का निर्माण बड़े कणों के टूटने या नियंत्रित असेंबली प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। परासूक्ष्म कणों का उपयोग स्क्रैच प्रूफ चश्मे, दरार प्रतिरोधी पेंट, दीवारों के लिए एंटी ग्रेविटी कोटिंग्स, पारदर्शी सन स्क्रीन, दाग विकर्षक कपड़े, स्वयं सफाई खिड़कियां और सौर कोशिकाओं के लिए सिरेमिक कोटिंग्स के निर्माण में किया जाता है। मजबूत हल्के क्लीनर और स्मार्ट सतहों और प्रणालियों में भी किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधनों में संभावित रूप से मौजूद धातु और धातु ऑक्साइड परासूक्ष्म कणों में टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड युक्त सामान्य तत्व है, जो पर्याप्त सूर्य संरक्षण प्राप्त करने के लिए जोड़े जाते हैं। कुछ कॉस्मेटिक फार्मूलेशन के रोगाणुरोधी और उपचार गुणों को बढ़ाने के लिए चांदी और सोने के परासूक्ष्म कणों को भी जोड़ा जाता है। परासूक्ष्म कणों की विषाक्तता उनकी रासायनिक संरचना पर निर्भर करती है। रासायनिक संरचना पर कणों के गुण परासूक्ष्म कणों के रूप में अप्रत्याशित तरीके से बदल सकते हैं। परासूक्ष्म कणों के प्रभाव क्या होते हैं कि वे पर्यावरण में जमा हो सकते हैं और पानी और मिट्टी को दूषित कर सकते हैं। वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश कर सकते हैं, मुक्त कणों के उत्पादन को गति प्रदान कर सकते हैं। परासूक्ष्म कण कोशिका झिल्ली को भेज सकते हैं। परासूक्ष्म कण रक्त तक पहुंच सकते हैं। यकृत, हृदय या रक्त कोशिकाओं जैसे अन्य लक्षित स्थलों तक पहुंच सकते हैं और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये लगातार लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं वातावरण में। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बारकोडिंग किसका उत्पादन हो सकता है? पहला स्टेटमेंट है, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। बिल्कुल भी ये नहीं होगा, क्योंकि पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए यह नहीं होता है। वह कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, C14 से उसे मापते हैं। दूसरा है, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। बिल्कुल इसका क्वेश्चन से रिलेशन है। थर्ड है स्टेटमेंट, प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए इसका उत्पादन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। व्याख्या, इसकी डीएनए बार कोडिंग वह पद्धति है जिसमें एक विशिष्ट जीन से डीएनए को एक छोटे खंड का उपयोग करके प्रजातियों की सटीक पहचान करने की एक विधि है। डीएनए बार कोडिंग के कुछ अनुप्रयोगों में शामिल है नई प्रजातियों की पहचान, खाद्य पदार्थों का सुरक्षा आकलन,
गुप्त प्रजातियों की पहचान और मूल्यांकन, विदेशी आक्रामक प्रजातियों का पता लगाना, लुप्त प्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान, जैव संसाधनों के लिए बौद्धिक अधिकार सुरक्षित रखना। कार्बन डेटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग कभी जीवित रहे पदार्थों की अनुमानित आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आयु का निर्धारण इससे किया जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति से। रेडियोधर्मी कार्बन समस्थानिक C14 की क्षय दर पर आधारित है। प्रश्न नंबर 4 है, नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं। बिल्कुल सुकर बनाते, राइट है। दूसरा स्टेटमेंट है, वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स है जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। बिल्कुल ये भी सही है। नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में ये जो स्टेटमेंट सही है। थर्ड है, उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसलिए ये रॉन्ग है। और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। एक्सप्लेनेशन, नॉन फंजिबल टोकन्स कलाकृति और रियल एस्टेट जैसी वास्तविक दुनिया की वस्तुओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इन वास्तविक दुनिया की मूर्त संपत्तियों को टोकन करना धोखाधड़ी की संभावना को कम करते हुए उन्हें खरीदना, बेचना, व्यापार करना अधिक कुशल बनाता है। एक ब्लॉकचेन पर अनन्य पहचान कोड और मेटा डेटा के साथ क्रिप्टोग्राफिक संपत्ति है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। क्रिप्टो करेंसी के विपरीत उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय नहीं किया जा सकता। क्रिप्टो करेंसी के विपरीत उनका तुल्यता पर या व्यापार विनिमय नहीं किया जा सकता। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है, इसलिए रॉन्ग होगा। यह क्रिप्टो करेंसी जैसे फंजिबल टोकन से भिन्न है जो एक दूसरे के समान है, इसलिए वाणिज्यिक लेन देन के लिए एक माध्यम के रूप में काम कर सकते हैं। डिजिटल फाइलों जैसे फोटो, वीडियो और ऑडियो के संदर्भ में होते हैं, क्योंकि नॉन फंजिबल टोकन अनन्य रूप से पहचाने जाने योग्य होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी से भिन्न होते हैं जो कि परिवर्तनीय है। नॉन फंजिबल टोकन्स का बाजार मूल्य उस डिजिटल फाइल से जुड़ा होता है जिसे वह संदर्भित होता है। नॉन फंजिबल टोकन्स अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन है जो एक ब्लॉकचेन पर मौजूद है और जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता। नॉन फंजिबल टोकन व्यक्तियों की पहचान, संपत्ति के अधिकार आदि का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी कार्य कर सकता है। 5वां क्वेश्चन है, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्वेश्चन से रिलेवेंट है ये स्टेटमेंट, इसलिए सही हो जाएगा। दूसरा, इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, कांच में ही किया जा सकता है, पॉलीथीन में नहीं। तीसरा है, इससे बनी बोतलों का रिसाइकलिंग कर उससे अन्य उत्पाद प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं पॉलीथीन से। फोर्थ स्टेटमेंट है, इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। बिल्कुल इसका क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है, इसलिए रॉन्ग होगा। व्याख्या है, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थेलिक एसिड का एक संघनन बहुलक होता है। ये एक थर्मोप्लास्टिक सिंथेटिक पदार्थ है जो ताप के प्रति नम्य होता है। इसे लगभग किसी भी आकार में रखा जा सकता है। टेरेफ्थेलेट पॉलीएथिलीन के रूप में यह जाना जाता है। टेरेफ्थेलिन पॉलीएथिलीन नमी सहिष्णु होता है। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट में कार्बनिक पदार्थों और पानी के लिए उत्कृष्ट रासायनिक प्रतिरोध है और यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट के उपयोग की सूची है, शॉपिंग बैग, पानी की बोतलें, वीडियो टेप, कंटेनर और बैग, कपड़े और आवास सामग्री, पानी की बोतलें, माइक्रोवेव कंटेनर, पैकेजिंग फिल्म आदि के निर्माण के लिए। कपड़ों के लिए पॉलिएस्टर मजबूत और लचीला होता है और जब कपास जैसी सामग्री के साथ मिलाया जाता है तो यह झुर्रियों और सिकुड़न को कम करता है। कपड़े को आंसुओं के लिए अधिक प्रतिरोधी बनाता है। यह नमी के लिए बहुत प्रतिरोधी है। इसमें कार्बनिक पदार्थों और पानी के लिए उत्कृष्ट रासायनिक प्रतिरोध होता है। यह बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। इसे आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और इसलिए इसे हवा में जलाया जाता है। तो इसका दहन प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 + H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होंगे। और मादक पेय पदार्थों के भंडारण में तो सबसे उपयुक्त सामग्री होती है कांच, ना कि प्लास्टिक की बोतल। तो ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है इससे प्रोडक्ट बनते हैं इसको जलाने पर, ना कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित किए बिना ये इसका निपटान किया जा सकता है, डिस्पोज ऑफ, तो इसलिए यह रॉन्ग हो जाएगा।